हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जनवासिनी। देखिए, मैंने आपको एक बात ही नहीं बताई कि जिस तरह से मैं बगलामुखी का अनुष्ठान कर रही हूँ 2 तारीख को, 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। तो गुप्त नवरात्रि से जो लोग भी गुप्त नवरात्रि में भाग लेना चाहते हैं, बगलामुखी की शक्ति जो भी लेना चाहते हैं, वो अपना नाम दे सकते हैं। और कल जुमेरात आज शुरू हो गई है। आज जुमेरात है, कल जुम्मा है। अभी 12 बजने के बाद हो गए इसे जुमेरात। आज रात को देखो, कल आरिफ शेख की तारीख है 21 तारीख। मैं वहाँ जाने वाली हूँ क्योंकि ऐसे मुझे स्टेटमेंट देना है, क्योंकि मैंने उस पर जो केस किए हैं उसके लिए मुझे स्टेटमेंट के लिए कोर्ट में बुलाया है। मैं जाऊँगी, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन उसकी पूरी तैयारी चालू है। क्योंकि देखिए, मेरी एक आदत है, मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करती हूँ, ना कभी किसी का कभी 1 रुपया खाया ना कुछ किया। मेरे लिए अगर मुझे कोई उल्टा बोलेगा तो मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ती हूँ। हमारे पास मंत्र है। अभी मैंने जो मैंने मंत्र बोला था ना, 21 हज़ार का एक मंत्र है, जो मंत्र करने से आदमी के, वो मंत्र इतना गंदा है कि वो मंत्र लेने से दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े होते, ज़र्रे ज़र्रे होते। वो मंत्र सुबह से चालू है, वो मंत्र सुबह से। क्योंकि और भी किसी में मेरा दिमाग ख़राब हुआ था। आज कोई मेरी इमेज तक चला आया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि विद्या देवी कभी किसी की औकात नहीं निकालती है। और किसी ने एक विद्या देवी की औकात निकालने की कोशिश की, उसको ये तमीज़ नहीं थी कि किसी औरत से कैसे बात की जाती है। समझ रहे हो? क्योंकि मेरा एक ही उसूल है, अगर मैं आपको गाली दे के या उल्टा बात नहीं कर रही हूँ तो आपको भी हक नहीं किसी के साथ। हाँ, अगर चलो मैं गाली दूँ, तुम्हारी औकात निकालो, अरे चल तेरी औकात है क्या, तब मेरी गलती होती है। देखो, मेरा एक आदत है, उसूल है, सीधी बात है। मेरे घर में काम में भी जो काम वाम करते हैं ना, मेरा आदत है, पैसों का बात पैसों से ख़त्म करती हूँ मैं। मेरे को झगड़ा झंझट बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अगर उसमें कोई अगर इंसान मेरी औकात निकालेगा, मुझे इमेज की बात बताएगा। आजकल सबको क्या हो गया मालूम है, अरे विद्या देवी की बहुत इमेज है, ज़्यादा बड़बड़ करे तो इसकी इमेज। मेरी एक बात है, जब मेरी इमेज तक बात आएगी ना, तो जो मैंने आरिफ शेख का हाल किया, ये भी मेरी इमेज तक ही आया था। ये मेरी इमेज ख़राब करने को दिखा था। ये सोचा है नशेड़ी वशेड़ी दिखेगी दुनिया के सामने, है कि इसका नाम खराब हुआ। उसकी मैंने हस्ती मिटा दी। आज उसको भूख, मतलब खाने के लाले पड़ गए। आज वो भीख मांग रहा है रोड रोड पे, उसकी हालत ठीक नहीं है। आज वो घर के बाहर भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि मैंने उसकी फ़ोटो डिस्प्ले कर दी है। वो जहाँ भी जाएगा पब्लिक उसको पकड़ के मारेगी, ये बात है। तो मुझे यही बात है, मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं है। और जब मेरी इमेज तक बात आएगी ना, तो फिर मैं जब इंसान की, किसी की भी अगर कोई इज्जत तक बात आ रही ना, फिर इंसान भूल जाता है। फिर मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, मैं जानती हूँ। इसके लिए अभी मैं, आज जुमेरात है, आज रात को मैं बहुत 4-5 लोगों ने मुझे वो दिया है काम, मंत्रों का। मैंने बोला था ना आपको, दुश्मनों के मंत्रों का, वशीकरण के मंत्रों का। तो मुझे काम आया, जो काम दिया है जिन लोगों ने, उनको 24 घंटे में मंत्र एक्टिव करके देना है। एक लेडीज़ का ससुराल वाले बहुत परेशान करते, उसने लिया वो मंत्र। एक जन के दुश्मन उसको बहुत परेशान करते हैं, उसने लिया है वो मंत्र। तो उन लोगों को आज रात को हम एक्टिव करेंगे। कल जुम्मे के दिन उनको वो मंत्र उनके उस पर भेज दिया जाएगा। हमारे ग्रुप में भी कुछ लोग हैं जो नाटक करते हैं, उनको मंत्र देना है लेकिन उनको दिमाग में नहीं है। विद्या देवी अपने तरीके से चलती है, किसी के तरीके से नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से रास्ता सही और कौन से रास्ते से जाना है। जो मेरे दिमाग में बैठता है ना, फिर मैं दिमाग में, मैं कहते हैं ना, मैं दिल में नहीं तो दिमाग में भी नहीं रखती हूँ। अभी कल है आरिफ शेख की तारीख। मैं दुश्मनों के लिए ख़ास करके, अभी आज देखिए, मेरे को एक आदत है, जब मेरे को कुछ काम करना रहता है तो मैं पूरी तरह से करती हूँ। जुम्मेरात है, दुश्मनों के लिए मैं आज अपने सुल्तान जी को एक्टिवेशन दूंगी, आज पूरी तरह से काम दूंगी। आज रात को, मतलब आज जुम्मेरात है, तो आज रात को मैं 11 बजे से बैठूंगी, सुबह 5 बजे तक। जुम्मे के दिन सुबह जब तक अजान नहीं होती है तब तक बैठ के हम नादी अली करेंगे। कितना नादी अली करेंगे मालूम नहीं, मुझे पता है बहुत हो जाएगा। कितना भी हो, 50,000 हो, लाख हो, 1.25 लाख हो, नहीं पता, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत फास्ट है। अगर मैं 5 घंटा भी बैठूँ तो आराम से 1.25 लाख जाप कर सकती हूँ। मेरे साथ स्नेहा भी जाप करेगी, हाजिदा भी करेगी, और जो मंत्र मैं दुश्मनों के लिए बनाई वो मंत्र सुनीता करेगी। ये सारा काम हम लोग रात भर करेंगे, क्योंकि मुझे सुबह कोर्ट में जाना है ना। तो मैं जब तक अजान नहीं होगा ये मंत्र करूँगी। और अब फिर मैं जिन्नातों को ताकत दूँगी कि अब इनकी बिगाड़ो। तो ये मौका बहुत बड़ा है, क्योंकि देखो, मुझे आप लोगों को मैं इसलिए नहीं बता रही कि मुझे आपसे काम चाहिए। जो दुश्मनों का काम करा रहे हो करा रहे। आज मेरे केशव के पापा की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे बोलते मैं भी कोर्ट में आता हूँ तेरे साथ। मुझे उन्हें बीच में लाना ही नहीं, क्योंकि देखो, उनका इस मैटर से कोई मतलब ही नहीं है। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती हूँ। मैं वन मैन शो में, मेरे में ये ताकत है कि मैं अपनी लड़ाई लड़ सकती हूँ। मेरे साथ स्नेहा जा रही है, हाँ, है ना, मेरे साथ। मैं तो गाड़ी में ही बैठी रहूँगी। जब मेरे को आएगा तो बुला हुआ तब मैं अंदर जाऊँगी। जज भी लेडीज़ है।
लेडी जेंट्स से मतलब नहीं, लेकिन ये है कि मैंने केशव के पापा को, अपने बच्चों को, सबको इस मामले से दूर रखा है। मैंने कहा है कि मेरी लड़ाई मैं लड़ूंगी, समझ रहे हो? मेरे को उनको क्यों बीच में लाऊं? उनसे लेना देना नहीं, उनको तो उल्टा धमकी दी गई है। आपने रिकॉर्डिंग में सुना होगा, जिस तरह से वो बंदा धमकी दे रहा है, उस धमकी देने की ये धमकी उसने क्या बोलते हैं 18 मार्च से लेके मई तक के अंदर दी है, और उसने वो अपनी धमकी सही करके दिखाई। वो धमकी सही कब करके दिखाई मालूम है? अगस्त में जब उसने MHB के पास मेरे केशव के पापा पे दो, कहते हैं ना, लड़कों के साथ उसे वार किया था। ये बात पुलिस वालों को पता नहीं कि उस पर 206 का केस लगा है। ये धमकी, ये सबूत है कि उसने अपनी धमकी पूरी करके बताई कि लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा मैं उस पर वार करूँगा। ये धमकी उसने पूरी करके बताई, ये बात है। और उसके बाद बरोबर हमारी माया मैडम मतलब एक माया, अभी एक दूसरी माया मैडम, जैसे कि हमारे केशव के पापा की पहली वाइफ है, उनका भी नाम आज से हम लोग ने माया मैडम रख दिया। उसके बाद वो माया मैडम घर आई हैं ये दिखाने के, अरे मेरे पति को मार दिया। मैं डर गई क्योंकि मैं गांव में थी ना तो ये सज़ा हम उन सबको देंगे। देखो, कोर्ट में मैं जा रही हूँ, मेरा पूरा मुद्दा आरिफ शेख के साथ है। मुझे सिर्फ उसको सामने लाना है, बाकी लोगों को सज़ा देने के लिए मैं सक्षम हूँ, और मैं उसको भी सज़ा देने के लिए सक्षम हूँ, लेकिन मुझे उसको कानून के ज़रिए सज़ा देनी है। उसके बाद कानून डिसाइड करेगा। मैं उन सबको सज़ा दूंगी जिसने उसका इस गलत काम में साथ दिया है, ये बात पक्की है। चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, कोई भी हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे रेखा हो, चाहे ना दुर्गा हो, कोई भी हो, सबको सज़ा मिलेगी, ये बात तो पक्की है। झूठ बोलने के हर एक को सज़ा मिलेगी। क्योंकि आपको शायद नहीं मालूम है, जब मैं कंप्लेंट करने गई थी, FIR दर्ज करवाया था, उस FIR कॉपी में मैंने बाकायदा आरिफ शेख, नितिन परदेसी, मोरे और क्या बोलते हैं, मोरे का नाम लिखाया था, फिर वो रोहित का नाम लिखवाया था, सरस्वती मैडम का नाम लिखवाया था, उसके बाद वो एक मारवाड़ी है उसका नाम लिखवाया था, सबका नाम मैंने लिखवाया है। क्या बोलते हैं, फिर वो समीर, ऐसे सबका नाम बाकायदा 8 से 10 नाम मैंने एग्जैक्टली दिया था उधर, कि ये लोग मिल के ऐसा किए हैं, ये लोगों ने मिल के मेरे केशव के पापा को टॉर्चर किया है, ये किया है वो समीर क्या बोलता था, समीर बोलता था, अरे मेरे को समझाता था कि अरे दीदी वो आपसे प्यार थोड़ी करता है, उसको बोलो तो सही अपनी माँ का पल्लू छोड़ के इधर तक आने के लिए। क्या बोलता था, उसको बोलो तो सही कि अपनी माँ का पल्लू छोड़ के इधर आए आएगा माँ का पल्लू छोड़ के। अब तो सबकी बैंड मैं बजाऊंगी। मेरे को याद है जब मैं कंप्लेंट करने गई थी ना, तो पुलिस स्टेशन के बाहर पहले ही समीर, नितिन और वो कहते ना उसका आरिफ शेख का साला राहुल, फिर कौन तो वो शिवसेना के 2-3 एक सुकड़ी सी लड़की लोग आई थी, ऐसे कैसे नाम खराब करे। उनको पता भी है क्या कि तुम न इसका सब नशेड़ी लोग को लेके घूम रहे हो, लोग को बेचैन का काम करते हैं, दिन रात नशा लेके बेचते हैं, उसको पता भी है क्या? इन सबकी बैंड बजेगी, इनके साथ जो जो साथ दिया है सबकी बैंड बजेगी, क्योंकि मैंने वहाँ सबका नाम डाला। और आपको सच बोलूँ, जो रिकॉर्डिंग में आरिफ शेख ने जो बातें बोली हैं, वो सब उस चीज़ की सीडी बना के ऑलमोस्ट मेरे वकील ने डाल दिया। वो जज के पास वो सीडी पहुँच जाएगी। क्यों? उस जज पूछेगी ना कि तुम्हारे साथ उसने ये सब बदला क्यों निकाला। उसमें वो कह रहा है ना कि मेरे बच्चे तक आ रहा है। पहले तो क्या बोला, बगैर पति की हुई प्रेग्नेंट, और उसने बाद में क्या बोला है, मामा बनना ही नहीं मुझे ड्राइवर के बच्चे का ड्राइवर तू क्या है, तू भी तो रिक्शा चलाता था, तू क्या है। उसके बाद क्या बोला, बाद में ये मत बोलना भाई ने टेंशन दिया और बच्चा चल बसा। देखो बच्चा मेरे पेट में, दर्द उसके पेट में हो रहा है, बच्चा मेरे पेट में, मेरे प्रदू को मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको उसकी बीवी की चिंता हो रही है। अब ये तो चिंता क्यों हो रही है वो तो पता चलेगा ना, क्योंकि ये बात तो हमको जाननी है ना कि क्यों चिंता हो रही है तुझे उसकी, इतना क्या तेरा लगाव है। मुझे तो दीदी बोलता था। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग, हाजिदा ने तो आज सुबह से ही नियत कर ली, बोलती माँ अपनी जीत होने वाली, और स्नेहा ने भी सुबह से नियत कर ली। अब देखो, अब आर और पार की लड़ाई है, ये बात तो पक्की है। और मैंने क्या कहा है, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, सबकी बैंड बजेगी और बहुत गंदी बजेगी। इसलिए मैंने केशव के पापा को बोला मेरे साथ नहीं आने का। मेरी लड़ाई मैं लड़ना जानती हूँ। मैं अकेले मैं उस वक्त भी अकेले थी, पूरी दुनिया से लड़के आपको मेरे पास तक लेके आई।
आज भी मैं अकेले जाऊंगी और अपनी दुनिया से लड़के मैं इसका सच का वो करूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने भी गई थी तो वन मैन शो अकेले गई थी। मुझसे बहुत गंदे गंदे सवाल पूछे गए थे, तुम्हारा उसका रिलेशन कब हुआ, ये कब हुआ, फलाना ठिकाना सब पूछा गया था। जो ऐसे सवालों की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह से पुलिस गंदे गंदे सवाल कर रही थी, तुम्हारा रिलेशन कब हुआ, आरिफ को कब पता चला तुम दोनों के प्यार के बारे में, ये सारे सवाल की ज़रूरत नहीं थी पुलिस वालों को। ये फालतू सवाल पूछे गए थे। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मेरे पति को तो मुझ तक लाओ, तो मुझे क्या बोल रही हैं पुलिस वाली, क्या बोल रही है कि अभी आपको परेशान कर रहा है क्या, अभी परेशान कर रहा है, मतलब जो पहले किया उसको भूल जाने का, जो पहले इन लोग ने मुझे टॉर्चर किया, परेशान किया, वो भूल जाने का। अभी मैं वेट करूँ कि फिर से मुझे परेशान करे, इतनी हिम्मत है कि फिर से मेरे पास आके मुझे परेशान करने का। वाह, यही तो बात होती है। मतलब यहाँ पे तो कैसा है ही नहीं ना कि इंसान कंप्लेंट करने जा रहा है तो ले ये करे, कानून तो है ही नहीं, ये बात होती है। पॉलिटिक्स वालों का दबाव पड़ता है। पॉलिटिक्स वाले क्या करेंगे, क्या गलत का साथ देंगे? कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम लोग जिसका साथ दे तो पता चला कर तुम्हारे ही बच्चे, तुम्हारे ही घर वालों को वो लोग नशा दे के बिगाड़ रहे हो। बताओ क्या करोगे फिर? ये बात होती है। ये सारा जवाब मैं वहाँ कल बोलूँगी और सब पे केस है। मैंने जो रिकॉर्डिंग डाली है यूट्यूब पे और जो सीडी, वही रिकॉर्डिंग की सीडी बना के जज के फाइल में डाल दी है। और बाकी ये सब तो न दिख रहा है ना, ये सब दिख रहा है आपको, ये सब दाग, ये दाग ही सवाल का पर्दाफाश कर देंगे। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है और मैं जानती हूँ। इसलिए मैंने केशव के पापा को स्ट्रिक्टली कहा, मेरे बीच में नहीं आने का। आप अपने घर पे बैठो, लड्डू का ध्यान दो, मेरे बच्चों का ध्यान दो। अगर मैं मर भी गई तो एटलीस्ट आप तो हो कि मेरे बच्चों का ध्यान देना। बाकी मुझे कोई चिंता नहीं, उड़ा देने दो मुझे। हाँ, विक्रम चौधरी इसका नाम तो भूल गई। ये तो सबसे बड़ा बेचैन का काम करता है। ये तो आरिफ का लंगोटिया यार है बताओ। इधर ही गोराई में उसकी फरसान की दुकान है। फरसान की दुकान पे तो पता नहीं क्या है चलता है इन लोग का। इन लोगों को सबको बराबर करना है, इन सब की बैंड बजेगी, क्योंकि ये सबका नाम मैंने ऑलमोस्ट पुलिस की लिस्ट में डाला है इन सब की बैंड बजेगी, क्योंकि इन सब ने मुझे नहीं, मेरे केशव के पापा को टारगेट बनाया है। और बाकी लोगों को जो नाम मैंने नहीं डाला है उनको मैं अपने तरीके से बराबर करूँगी। बस ये है कि जीत पानी तो मैं आज रात से 1.25 लाख जप चालू करूँगी। मतलब जितना जप हो, सुबह 6 बजे अजान तक। मैं, स्नेहलता, हाजिदा, सुनीता और भी बहुत सारे जन, सब के सब लगने वाले रात भर पूजे पे। देखो क्या होता है, चमत्कार कुछ तो होगा और बहुत बड़ा होगा। क्योंकि जब विद्या देवी ठान लेती ना अपने काम को तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मैं गलत हूँ नहीं और मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। और कुछ लोग जो इमेज तक आते हैं ना, उनको भी एक सवाल है, कभी किसी की औकात नहीं निकालना, और एक औरत की तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबके घर में माँ, बहन, बेटी है। अगर आप एक उंगली किसी पे करोगे ना, 4 अपनी तरफ रहती है। ऐसे नहीं हो कि उल्टा लाठी भगवान का पड़े। बस इतनी बात है। इस बोलने वाले को इशारा काफ़ी है, मैं थोड़ा बोलूँगी, ज़्यादा समझना, ये बात है मेरी अन्नू जी तो कल कोर्ट में 15 किन्नर को लाने की बात कर रही है कि मैं 15 किन्नर को, मेरे वाले बाबा जंग लड़ने नहीं जा रही, मैं अकेले जाऊँगी। देखो मेरे में दम है कि मैं अकेले जाके ये लड़ सकती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। शेर गीदड़ आते हैं झुंड में, शेर तो अकेला आता है, तो मैं अकेले जाऊँगी। मुझे ज़रूरत क्या है किसी की? मेरी अन्नू जी हैं, सब लोग हैं, ज़रूरत पड़ेंगे तो आएंगे। मुझे कोई गर्दी, कोई दिखावा नहीं करना है। विद्या देवी वन मैन शो अकेले जाएगी और अकेले अपनी जीत पा के आएगी। मुझे मास्टरमाइंड को बराबर करना है। पता चलता है मास्टरमाइंड फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैंने एक्सेप्ट किया है कि ये दिखाने के लिए कि तुम देखो, तुमने जो मास्टरमाइंड गिरी की है ना, अब तुम्हारी कैसी बैंड बजने वाली वो मेरे पे छोड़ो। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो फेसबुक पे, मैंने एक्सेप्ट किया है। बाकायदा मेरा पूरा डेटा देखो फ्रेंड रिक्वेस्ट में आके, और उसके बाद मैं तुम्हारी कैसी बजाने वाली हूँ वो भी देखो, मज़ा देखो क्योंकि अब पंगा लिया तो भारी तो पड़ेगा। तो कल रात को होने वाला नादेली। मैंने यही बोला है, मैं एक नागिन के जैसे हूँ। अगर मैं डसने नहीं रहूँगी, मेरा डसा हुआ पानी भी नहीं मांगेगा, और मैं वन मैन शो जाऊँगी। मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैं गलत हूँ नहीं। और इसका सबूत कल कोर्ट में मिल जाएगा। और उसके पहले हम क्या तैयारी करेंगे वो तो बस मेरा भगवान जानता है। जब मैं लोगों को दुश्मनों का मंत्र दे सकती हूँ हॉस्पिटल पहुँचाने का, तो सोचो ना हम कितना मंत्र करेंगे। सुबह से तो स्नेहा ने चालू ही रखा है
माया मैडम के लिए, सबके लिए। माया मैडम की जो साथ देते हैं सासू माँ ससुर जी, मेरे नहीं, माया मैडम के। सबकी बैंड तो बजनी चाहिए ना। कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिसता है, यहाँ हम पूरा आटा ही पीस के दिखाएंगे, टेंशन मत लो। और चूहे की दवा मार डाल के दे देंगे, खाओ और मर जाओ। बस मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलो, क्योंकि मेरा परिवार आप हो और मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार मेरा पूरा साथ दे। जो विद्या देवी को प्यार करता है, जो मेरे केशव को प्यार करता है, जो मेरे केशव का पप्पा को प्यार करता है, उन सबको उनके भगवान की कसम लगाओ सिगरेट अगरबत्ती, बस ज़्यादा कुछ मत करो, लगाओ सिगरेट अगरबत्ती और बोलो हमारी माँ की जिद करो। और जितने लोगों ने इस भड़वे का साथ दिया है उन सबको उनकी करनी की पूरी 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 सज़ा दो, बस, बाकी और कुछ नहीं। जय माता दी।